मध्य प्रदेश में चल रहे सोफिया कुरैशी के ऊपर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद के बवाल को लेकर। जी हाँ, विजय शाह ने सोमवार को महू जो मध्य प्रदेश में है वहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया। सोफिया कुरैशी, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय सेना की उपलब्धियों के बारे में, भारतीय सेना की एक्टिविटीज के बारे में वो प्रियंका सिंह के साथ और विदेश सचिव विदेश मिश्री के साथ जो है हमें बता रही थी। तो उनके बारे में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो अभी हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। वो निश्चित रूप से अपमानजनक है और सभ्य समाज के लिए कतई स्वीकार नहीं है। उनका बयान जो है सोशल मीडिया पर मंगलवार को फिर वायरल होने लगा। वायरल होने के बाद जो है ये हंगामा मच गया उनके बयान को लेकर और कांग्रेस ने अब उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। सबसे पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उनका इस्तीफा मांगा और बीजेपी से के आला कमान से कहा कि विजय शाह ने जो टिप्पणी की है हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ, तो उनका इस्तीफा लिया जाए। उसके बाद आज सुबह मायावती ने भी एक ट्वीट किया है, एक एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा कि जो बयान विजय शाह ने दिया है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है और बीजेपी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मंत्री शाह इसके पहले भी जो है इस तरह के बयान दे चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं से शोभाजनक नहीं है। तो कुल मिलाकर इस बयान को लेकर तूफान मच गया है। मध्य प्रदेश के सियासी प्याले में तूफान मचा हुआ है, लोग परेशान। कांग्रेस ने आज जीतू पटवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग करके थाने पे गए थे वो। इसके अलावा विजय शाह के का जो बंगला है, जो घर है, वहां पे नेम प्लेट पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काली पोतने का काम किया और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। और कुल मिलाकर इस पूरी परिस्थितियों से बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है और इस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, क्योंकि निश्चित रूप से सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान विजय शाह ने दिया वो कहीं से भी उसे सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो बीजेपी के आला कमान, बीजेपी के नेता जो है वो आज वहां गए भी और सोफिया कुरैशी का जो गांव है वहां मध्य प्रदेश में, वहां पर वो गए और उन्होंने उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि विजय शाह ने जो भी बयान दिया है उसके लिए उन्हें डांट पड़ी है, उन्हें फटकार पड़ी है और उनको जो है इस बारे में ताकीद किया गया है कि भविष्य में इस तरह के कोई भी बयान न दिया जाए। लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि जो है विजय शाह को तत्काल जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज पूरे भारत में बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो ऑपरेशन तिरंगा यात्रा, शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मध्य प्रदेश में भी निकाली गई है। तो उस पे क्या एक्शन लेती है वो विजय शाह पे, क्या विजय शाह पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और सबकी निगाहें अब बीजेपी के आला कमान पर लगी हुई है। हालांकि जो सूचना मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात की और उन्होंने इस बारे में सख्त नाराजगी जाहिर की। इसके बाद से विजय शाह को बुलावा भेजा गया और बताया जाता है कि विजय शाह सुबह सुबह आज दौड़ते हुए वो प्रदेश अध्यक्ष के पास गए दफ्तर में, और जब वो गए थे उस वक्त वो हवाई चप्पल पहने हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और वहां पर उन्होंने माफी मांगी, उनको कड़ी फटकार मिली वहां पर। उसके बाद भी वो आए बाहर तो उन्होंने माफी मांगी है और उनकी माफी भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को चोट पहुंची है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन विजय शाह के इतना कहने से ही बात नहीं बनती है। विजय शाह को लेकर जो है मामला गर्म हो रहा है। और आपको बता दें कि मनोज शुक्ला नाम का जो कार्यकर्ता है, जिसे आप जानते भी नहीं होंगे लेकिन वीडियो में दिख रहा है, फोटोज में दिख रहे हैं कि मनोज शाह नाम के कार्यकर्ता जो है वो विजय शाह के घर पे गए और वहां उन्होंने जो है उनके नेम प्लेट पर काली पोती, साथ ही जो गेट है उस पर भी काली का छिड़काव किया गया। मतलब कुल मिलाकर बंगले पर जो है
उनके कालिक का छिड़काव किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और उनको जो है उनकी बर्खास्तगी या उनकी विदाई की मांग की जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये विजय शाह है कौन? विजय शाह जो है वो खंडवा के हैं और आदिवासी बहुल इलाके से आते हैं। काफी पकड़ मानी जाती है इनकी आदिवासी इलाकों में और कई बार चुनाव वहां से ये जीत चुके हैं और इसके पहले भी कई तरह के बयान इन्होंने दिए हैं, कई उलूल बयान दिए हैं। खासकर एक बयान इनका और पिछले दिनों बड़ा चर्चित हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ था उस पर, जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, बीजेपी के ही, उनकी पत्नी के कपड़ों को या पोशाक को लेकर कुछ इन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस पर भी उस वक्त बड़ा बवाल मचा था। तो अपने आप को बड़ा ये सूरमा मानते हैं और सूरवीर मानते हैं और इनका मानना है कि इनके इलाके में इनकी पकड़ काफी मजबूत है और इनको इनको कोई जो है दिगा नहीं सकता है। कुछ इस तरह की भावना इनके मन में है। लेकिन ये जो बयान इन्होंने दिया, इस बयान के देने के बाद से देश के अवाम में भी एक तरह की नाराजगी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तूफान मचा हुआ है और विजय शाह और महू जो है वो कल से ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और मामला गंभीर होता देखकर जो है बीजेपी ने जो है कदम उठाए हैं, लेकिन उनके इन कदमों को पूरा नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि विजय शाह जो है वो इस्तीफा दे या उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। तो वो विजय शाह जो है वो आदिवासी मामलों को देखते हैं, वहां पर आदिम जाति को देखते हैं और अभी तक जो है इस बारे में कोई क्लियर कट ये फैसला नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा या फिर जो उन्होंने अपना माफीनामा दिया है, एनआई को दिया था माफीनामा अपना, और उन्होंने कहा है कि सोफिया मेरी बहन जैसी है, वो 10 बार कहेगी तो मैं 10 बार माफी मांग लूंगा और मैंने ऐसा कुछ कहा हो जिससे अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं। लेकिन उनका इतना कहना काफी नहीं हो रहा है और ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है। जीतू पटवारी आज थाने पर गए थे मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और थाने के जाने के बाद उन्होंने जो है इसके लिए एफआईआर करने की मांग की है। थाने पर उन्होंने बाकायदा तहरीर दी है। अब अभी तक वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक जो है वो इसकी कंफर्मेशन नहीं आई थी कि क्या वाकई कोई एफआईआर दर्ज हुई है विजय शाह के खिलाफ हुई है या नहीं हुई है। इसकी कोई सूचना अधिकृत अभी तक नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद जीतू जो पटवारी हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके घर बंगले पर भी काफी समय तक कार्यकर्ता इकट्ठा रहे और वहां उन्होंने इस बारे में आगे की रणनीति बनाई है और उम्मीद ये की जा रही है, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि अगले कम से कम 2-3 दिनों तक ये मामला शांत होने वाला नहीं है जब तक कि बीजेपी कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है। लेकिन क्या बीजेपी, जिसने आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह के मुख्यमंत्री जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर जो है वो उन्होंने निकाला है और अब देखना ये होगा कि क्या क्या करते हैं वो, आगे आगे क्या करते हैं, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होता है कि बीजेपी के जो नेता हैं कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी खुद परेशानी में पड़ जाती है और कई बार ये ताकीद भी की जाती है कि किसी भी बयान को, खासकर देश हित से जुड़े बयान को लेकर या इस तरह के बयान, ऐसे बयान जो रक्षा मामलों से जुड़े हुए हैं, अब देखना होगा कि इसमें क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या एक्शन लिया जाता है, बीजेपी का आला कमान क्या करता है, क्या विजय शाह को बर्खास्त किया जाएगा, क्या विजय शाह ने जिस तरह से ये बयान दिया वहां पर महू में और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी है, माफी मांगते वक्त भी इनके चेहरे पे कहीं सिकन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें अपनी कही हुई बात का कोई अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि वो प्रेशर में आके, दबाव में आके जो है वो माफी मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि विजय शाह का अगला कदम क्या होता है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी उनको कंटिन्यू करती है या उनकी माफी पे ही मामला निपट जाएगा। ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी भी बन गया है। देखना होगा इसमें कि आला कमान इस पर क्या रुख अपनाता है।
जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आज पूरे देश में मना रहा है, और तब तक ये बवाल सामने आ गया है। और इस बवाल को लेकर जो है बीजेपी परेशान है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई थी, आज सोफिया कुरैशी के घर भी गए थे। हालांकि सोफिया कुरैशी के परिवार वालों की तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से इस बयान को सुनकर या देखकर सोशल मीडिया पर उन्हें पीड़ा जरूर हुई होगी, परेशानी जरूर हुई होगी कि जिस बेटी को, उनके घर की बेटी को, बहू को जो है पूरा देश सराह रहा है, पूरा देश उसकी तारीफ कर रहा है, और जिसने पूरे देश के स्तर को गर्व से ऊंचा कर दिया है, मस्तक भारत का ऊंचा किया है, उसके खिलाफ इस तरह का मंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह का बयान देता है तो वो निश्चित रूप से अफसोसनाक है। तो हमें इंतजार रहेगा कि आखिर बीजेपी इस नेता के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, तो ये देखने वाली बात होगी। और एक्शन लेती भी है या नहीं लेती है, बनी रहेगी नजर हमारी। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कमेंट का जवाब हम आपको दिया करेंगे। कमेंट का जवाब हम आपको देंगे, एक एक कमेंट का जवाब देंगे आपको। आप बेहिचक कमेंट करिए, पॉजिटिव करना हो पॉजिटिव करिए, कोशिश करिए कि पॉजिटिव भी करिए, नेगेटिव हो, आलोचना हो तो उसे भी लिखिए, लेकिन भाषा का जरा ध्यान रखिएगा। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और बनी रहेगी इस पूरे माहौल पे हमारी नजर, इस पूरे प्रकरण पे हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।